बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का। इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक बेहतरीन थ्योरी थी जिसने बॉन्डिंग वगैरह को या ज्योमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के भी कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड एंगल के बारे में वो थोड़ा डिस्टर्ब था। जिस तरह अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो अगर हम मीथेन के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। अगर हम अमोनिया के अंदर देखते हैं तो डिस्टॉर्ट होके 107 डिग्री रह जाता है। फिर वही ज्योमेट्री वही एंगल अगर हम देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर तो वो कितना रहता है 104 डिग्री। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किसने किया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, यानी जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इसके सबसे बेस्ट जिस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया वो क्या है? VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया। इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें ज्योमेट्री के बारे में बता तो रहा था, लेकिन उसके अंदर जो एंगल्स थे, एंगल्स में कुछ ना कुछ डिग्रीज का प्रॉब्लम था, जिसको एक्सप्लेन किसने किया? वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी ने। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, तो हमारे पास इस पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, sp sp2 sp3 sp3d2 वगैरह sp3d। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी कहती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं, देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो वैलेंस शेल यानी VSEPR है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देखता है। अब बॉन्ड पेयर क्या है और लोन पेयर क्या है? अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या है? देखिए, बॉन्ड पेयर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? क्या आपके पास एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास इस तरह मौजूद हो तो ये क्या कहलाते हैं? ये लोन पेयर कहलाएंगे। लेकिन जो बॉन्डिंग बनती है, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है वो अनपेयर्ड होता है। ठीक है, चाहे फर्ज कर आपके पास एक p ऑर्बिटल है, p के अंदर हमारे पास कितने? 3 सब ऑर्बिटल मौजूद हैं। हमारे पास इसके अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास px py pz ऑर्बिटल्स हैं। इसके अंदर px फील्ड है और pz और py हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड है, ये मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। जिस फर्क सर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2, या मैं बनाता हूँ, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है। कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। इसने 4 बॉन्ड बनाए किसके साथ? एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ और चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। इसने क्या है? बॉन्ड बनाया है। अब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है? ये जो बॉन्ड इसने बनाया है ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, और बॉन्ड पेयर हमेशा किसके अंदर बनता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। यानी एक मॉलिक्यूल का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे मॉलिक्यूल का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं? बॉन्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर VSEPR है वो क्या करता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये 1 2 3 4 CH4 के अंदर क्या है? 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? 4 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। दूसरे क्या करता है? दूसरे क्या कहता है कि लोन पेयर भी है। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हो सकते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ लोन पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ लोन पेयर से हमारे पास कुछ नहीं बनता। ठीक है, नहीं, सिर्फ लोन पेयर अगर हमारे पास हो तो वो ज्योमेट्री नहीं बना सकता।
आगे हम डिस्कस करेंगे। अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करें कि लोन पेयर का मतलब ये होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एक ऑर्बिट है, फर्स्ट कोई भी आपके पास एक ऑर्बिट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है क्या है? पेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये पेयर्ड होते हैं लेकिन ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन हमारे पास जो लोन पेयर है इसको क्या कहते हैं? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं वो एक्टिव सेट होते हैं, होते तो पेयर्ड हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ये क्या करता है? रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो हमारे पास लोन पेयर होता है क्या होता है? ये होता है हमारे पास एक्टिव सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास जो शेप होता है, हम देखिए VSEPR जो ज़्यादातर बेस करता है किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर बेस करता है, यानी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये क्या करता है? किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर शेप को एक्सप्लेन करते हैं, यानी मॉलिक्यूल का शेप किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर। ठीक है, लोन पेयर क्या करता है? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखते हैं तो बनाता है ज्योमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वो क्या बनाता है? ज्योमेट्री बनाता है। ठीक है, लेकिन शेप के अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, शेप के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? हम लोन पेयर के एक एग्जांपल देखते हैं। लोन पेयर के भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, H2O पानी का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास होता है सेंट्रल एटम। ये ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके पास, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ इसने क्या बनाया है? ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी तो है। ठीक है, कितने हैं? 2 लोन पेयर हमारे पास ऑक्सीजन के पास मौजूद होते हैं, एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लोन पेयर को हम कुछ इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? एक दो हमारे पास लोन पेयर है और 2 हमारे पास क्या है? बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 2 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर भी हमारे पास कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो इसमें जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये क्या, ये अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखते हैं तो ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमें बताती है ज्योमेट्री के बारे में। किसी बारे में बताती है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें बताता है ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम लोन पेयर को यहाँ से छुपा देते हैं, लोन पेयर को यहाँ से क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं, तो ये फिर हमारे जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं हमें शेप के बारे में बताता है। ठीक है, किसी बारे में बताता है? हमारे पास जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताता है। ठीक है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताते हैं। क्या बताते हैं? ज्योमेट्री। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें, ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये हमें ज्योमेट्री बताता है। और सिर्फ अगर हम ये लोन पेयर को देखें, हमें क्या बताता है? शेप के बारे में बताता है। ठीक है, इसको वी शेप का है, इसको एंगुलर शेप का है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? यानी मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, यानी 2 टाइप से हमारे पास क्या हो सकते हैं? बॉन्डिंग हो सकती है। एक लोन पेयर, दूसरा क्या होता है? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर हमारे पास क्या होते हैं? लोन पेयर हमारे पास क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिव सेट्स होते हैं। और बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? बीइंग सिमिलरली चार्ज बॉन्ड एंड लोन पेयर रिपेल ईच अदर। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है,
कि इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फर्स्ट आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर आपस में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेम चार्ज के होते हैं, इस वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर ये अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि बीइंग सिमिलरली चार्ज बॉन्ड एंड लोन पेयर रिपेल टू ईच अदर, यानी इसमें यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है, या ये लोन पेयर होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि सिमिलर चार्ज, यानी एक जैसे चार्ज होने की वजह से, यानी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, दो पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ चुके हैं। एक हमारे पास दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दूसरी क्या है, सिमिलर चार्ज। तीसरे क्या है, ड्यूरिंग रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, ये क्या हमारे पास सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम ये ट्राई करता है कि जो इसके अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो ट्राई करते हैं कि वो स्पेस के अंदर क्या रहे, स्टेबल रहे, यानी स्पेस के अंदर इतने फासले पर मौजूद रहे कि वो एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल ना करे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम क्या करता है, ट्राई करता है कि स्पेस के अंदर जितने भी इनके अंदर बॉन्ड्स मौजूद हैं वो क्या हो, वो रिपल्शन उसके अंदर कम से कम हो, ताकि मॉलिक्यूल्स क्या हो, स्टेबल हो। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी उसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की कोशिश होती है कि जितने भी उसके अंदर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो वो उसको ट्राई करता है कि उसको उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, यानी उसकी इसकी जो ज्योमेट्री हो वो क्या हो, तमाम बॉन्डिंग के लिए क्या हो, सिमिलर हो या सेम हो। ठीक है, तो क्या करता है, ड्यूरिंग रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ट्राई टू बी एज फार एज पॉसिबल, यानी जितने इनके दरमियान फासला कम से कम होगा, रिपल्जन उतनी, यानी उतने मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन इज, यानी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन कौन सा, किस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होता है, या लोन पेयर लोन के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिपल्शन होती है, रिपल्शन लोन पेयर प्लस लोन पेयर के अंदर, यानी लोन पेयर के अंदर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है, यानी एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर, इनके दरमियान रिपल्जन सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी बार ये क्या है, ग्रेटर का साइन है। दूसरे हमारे पास क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, तीसरा हमारे पास रिपल्शन किसके अंदर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है लोन पेयर में, यानी इनके दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है, इनके दरमियान क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है। इसके बाद इससे कम रिपल्जन, यानी लोन पेयर से कम रिपल्जन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ठीक है, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन होती है, लेकिन इससे लोन पेयर से कम होती है। और बॉन्ड पेयर के अंदर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन इन दोनों से कम होती है। यानी बॉन्ड पेयर यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है इनके दरमियान रिपल्शन कम होता है, लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थोड़ा कम होता है, किसी से, लोन पेयर से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये लोन पेयर है, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब यहाँ का एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ का एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर 104 के क्या हमारे पास एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या होगा, 104 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, 104 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर 104 से क्या होगा,
कम होगा, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा है तो एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ का एंगल भी डिफरेंट होगा, यहाँ का एंगल भी डिफरेंट होगा, यहाँ का एंगल भी डिफरेंट होगा। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लोन पेयर की वजह से, ठीक है। तो ये लोन पेयर ही डिसाइड करता है, जिस हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक ज्योमेट्री के अंदर, यानी यहाँ पर इसके ये जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इसके जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं इसके दरमियान एंगल होता है 109.5 डिग्री। हालांकि इस ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड जो हमारे पास एंगल है 104 है, यहाँ पर एंगल 109.5 है। तो ये जो लोन पेयर है इसने ही डिस्टॉर्ट किया है, इसने ही रिपेल किया हुआ है, इस वजह से यहाँ का एंगल क्या है, डिफरेंट है, यहाँ का एंगल अलग है, यहाँ का एंगल अलग है, यहाँ का एंगल 109 से ज़्यादा है, यहाँ का एंगल 104 है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास कि रिपल्जन किसके अंदर, लोन पेयर, लोन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, इससे कम पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होती है, उससे कम बॉन्ड पेयर में, यानी इनमें सबसे कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर में होती है। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इन मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड। यानी एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्कस नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। किसको कंसिडर नहीं करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन को। जिस मेरे पास क्या है, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है CH2, ठीक है, CH2, यानी इथीन एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर ये जो एक सिग्मा बॉन्ड, एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे क्या है पाई बॉन्ड है। तो इसमें ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के दरमियान। अब इसमें एक सिग्मा है, दो पाई है, ठीक है, दो क्या है, पाई है। तो इसमें हम सिग्मा को कंसीडर करते हैं, पाई को कंसीडर नहीं करते। किस लिए? VSEP के जो शेप का मॉलिक्यूल के शेप है उसके अंदर हम पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इन सब को हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? डू नॉट कंसीडर, ठीक है। यानी हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम, या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे किसी इसके अंदर शेप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर व्हाइल शेप इज डिपेंड ओनली ऑन बॉन्ड पेयर। यहाँ पर अभी मैं बता चुका हूँ कि जो ज्योमेट्री होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं ज्योमेट्री क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री का मतलब होता है कि आपके पास जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस लोन पेयर, तो हमारे पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्री कहलाती है। यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से बनती है, लेकिन इसका जो शेप होता है, शेप, ठीक है, शेप ओनली डिपेंड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर। अभी मैं एक मॉलिक्यूल डिस्कस कर रही हूँ, हमारे पास मेरे पास एक मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक लोन पेयर मौजूद होता है, यानी तीन, यानी कोई भी मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी 4 हमारे पास क्या हो सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक 3 हमारे पास क्या होता है, एक लोन पेयर है, 3 हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। तो मेरे पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है, इससे 3 क्या बनाए हैं, हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो एक इसके पास क्या मौजूद है, एक इसके पास मौजूद है लोन पेयर मौजूद है, सही, क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है अमोनिया के अंदर। अब इसे हम ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है, ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो हमारे पास की वैल्यू आती है 4। तो 4 का मतलब होता है sp3। तो sp3 का मतलब होता है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल,
ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप किसी पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर के ऊपर। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 हैं, तो इस तरह हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो शेप इसे क्या होगा, शेप इसका पिरामिडल शेप है। क्या शेप है, पिरामिडल शेप है। ठीक है, तो यहां पर शेप डिपेंड करता है, शेप किस चीज के ऊपर है, ये जो बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं। तो ये डिसाइड करता है शेप को, और सारे यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डिसाइड करता है इसकी ज्योमेट्री को। ठीक है, तो अमोनिया की ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है, पिरामिडल, यानी पिरामिड की तरह से शेप होता है। अब एंगल देखें, यहाँ का एंगल होता है 107 डिग्री। ठीक है, यहाँ का एंगल होता है 109 से भी ज़्यादा। ठीक है, 109.5 डिग्री से इसका एंगल ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्जन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री डिसाइड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और शेप डिसाइड करता है ओनली लोन पेयर। ठीक है, तो हमारे क्या है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, वाइल शेप इज डिपेंड ओनली ऑन बॉन्ड पेयर। शेप के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, और ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों डिपेंड करें, दोनों होने चाहिए तो ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, जिसकी अब एक पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट में बताता चलूँ कि जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमारे पास नो लोन पेयर, अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर मौजूद ना हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर लोन पेयर मौजूद ना हो, तो उसकी ज्योमेट्री उसकी शेप के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिनके पास लोन पेयर मौजूद नहीं होते, तो उसकी ज्योमेट्री किसके बराबर होती है, शेप के बराबर होती है। यानी उसकी शेप और ज्योमेट्री एक ही होती है। इस हमारे पास क्या है, CH4, इसके पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से पास ज्योमेट्री क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप कभी भी बराबर नहीं हो सकता। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर मौजूद हो, तो उसकी ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होती, उसकी ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी शेप डिफरेंट है, इसका ज्योमेट्री डिफरेंट है। तो जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो वो क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होते, और जिनके पास लोन पेयर ना हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप इक्वल होता है। ठीक है, अब ये तक हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, ठीक है, sp3d3। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। उसके अंदर हम बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।